बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको इस एक्सेल के ऊपर के हम किस तरह से प्रोग्राम बना सकते हैं अकाउंटेंट का काम करने के लिए हम किस तरह से प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आज हम इस पे ये सीख रहे हैं कि हम किस तरह से प्रोग्राम बनाए अकाउंटेंट का और काम कर सकते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वो स्टूडेंट जो एक्सेल चलाना जानते हैं वो इसको समझेंगे और वो अपना अकाउंटेंट का काम बना लेंगे। आज मैंने सोचा इस पे मैं बना के दिखाता जाऊं आपको ताकि पता चल सके। सबसे पहले हमें जरूरत होती है कैश बुक की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी लकीरों को डार्क कर लेते हैं। हमने कंट्रोल ए दबाया और उसके बाद यहाँ आए और इसको हमने ये कंट्रोल ये बड़ी बन गई, लकीरें आ गई इसमें। अब इसको छोड़ के ये जो बी कॉलम है इसको आप बड़ा कर लें यहाँ तक कम से कम। ये इसकी विड्थ हो गई और इनको आप कर लें, इन तीनों को कर लें आप 12 पे 13 पे जो आपका दिल करे। इसकी विड्थ करते हैं 12, ये इसकी विड्थ हो गई 12। अब उसके बाद आपने क्या किया कि आपने इसको यहाँ तक जहां तक आप काम कर रहे हैं यहाँ लिख दिया कैश बुक लिख दिया आपने। उसके बाद फिर आपने यहाँ लिखा डेट, फिर यहाँ आपने लिखा पार्टिकुलर, फिर यहाँ लिखा रेसिप्ट, फिर यहाँ लिखा पेमेंट्स और फिर आपने यहाँ लिखा बैलेंस। और इसको आप बड़ा कर लें, इसको यहाँ ताकि खूबसूरत भी लगे। इसको यहाँ सेंटर में रख दिया और इसको आपने यहाँ पे जो है इसमें आपने इसको बड़ा कर लें। इसको खासकर ज्यादा बड़ा करें। अब इसको हमें सेंट्रलाइज करना है। इसको सेंटर करके यहाँ से आप करेंगे, ये देखिए सेंटर में आ जाएगा और ये बीच में आ जाएगा, ये यहाँ आ गया। अब इसमें हम चाहते हैं कि बोल्ड भी हो जाए, तो इसको कंट्रोल ए करें, ये सिलेक्ट ऑल हो गया। अगर ये नहीं करते तो यहाँ रख के करेंगे, ये तब भी हो जाएगा। ये हो गया और ये बोल्ड कर दिया आपने। ये हमारी कैश बुक हो गई। अब ऐसा दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको आप 2 दफा क्लिक करें और इसको लिख दें यहाँ पे कैश बुक। ये आपका कैश बुक हो गया। अभी हमें एक और कैश बुक बनानी है, तो आप नई नहीं बनाएं बल्कि इसको यहीं से कॉपी करें। देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करें, अपने माउस से राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी पे जाएं, यहाँ पे आ गए। और आप चाह रहे हैं कि एंड में इसकी के साथ लेना है, तो आप इसको लिख दें यहाँ पे क्रिएट एंड कॉपी। इसके बाद लेना है या इसके बाद लेना है या इसके बाद, हमें इसके बाद ही लेना है। तो आपने ये क्रिएट कॉपी कर दिया, ये कर दिया। देखिए ये कैश बुक बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो मैं इसको फिर यहाँ ले आता हूँ। मैं चाहता हूँ ये तो हमारा कैश का काम हो, लेकिन जो भी बैंक की ट्रांजैक्शन होगी मैं यहाँ लिखूंगा। तो आप यहाँ लिख दें कैश बुक बैंक, ये आपका कैश बुक बैंक हो गया। इसमें हमने फार्मूला लगाया। फार्मूला किस तरह से लगेगा? फार्मूला इस तरह से लगेगा कि आपने जो भी हम यहाँ लिखे, ये देखिए यहाँ पे लिखा, यहाँ प्लस दबाया, प्लस लगाया और फिर इसको यहाँ लाएं, सी कॉलम के अंदर यहाँ पे लाइए, इसको इंटर कर दें, यहाँ आ गया। फिर इसको प्लस करें और इसको फिर यहाँ लेके आए, फिर इसको प्लस करें और फिर आपको रिसिप्ट साइड पे लेके आना है यहाँ पे, फिर इसको माइनस करें, फिर यहाँ लेके आए, इसको इंटर कर दें। यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक खींच लें, ये आपका यहाँ पे फार्मूला लग गया है। अब इसी की आप कॉपी करें, कॉपी करके और आप इस बैंक वाली कैश बुक में यहाँ इसमें भी फार्मूला लग जाएगा। ये लग गया। ये तो आपकी हो गई कैश बुक है। अब हमें लेजर की जरूरत होती है। लेजर की तो अब हम जाते हैं, इसमें कैश का काम करेंगे, इसमें हम कैश बुक बैंक का काम करेंगे। बैंक से पेमेंट जो होंगी वो यहाँ की जाएंगी और कैश से जो होंगी वो यहाँ की जाएंगी। अब हम बनाते हैं लेजर। यहाँ पे मैंने लिखा लेजर, लेजर। अब लेजर किस चीज का है ये हम बाद में फैसला कर लेंगे। अब लेजर में भी आप इसको इसी तरह से करें कि इसको आप कर लें, पहले इसको कंट्रोल ए किया आपने और इसमें लकीरें डाल दी, ये लकीरें आ गई। इसको आप कर दें, इसमें हम देख लेते हैं इसकी चौड़ाई कितनी थी। इसकी चौड़ाई थी जनाब, ये राइट क्लिक किया, कॉलम वेट, ये 26.86। तो आप इधर भी चले जाएं, आप इसको भी कर सकते हैं, यहाँ लिखा और राइट क्लिक कर दें तो इसको भी आप इसको 27 कर दें। आप ये 27 कर दिए, ये आ गया यहाँ पे। और ये हमने 12 कर दिए, इसकी विड्थ हमने 12 कर दी, ये 12 हमने विड्थ कर दी। अब
हमें लेजर बनाना है इसको, तो आपने यहाँ इसको इस तरह से किया, मर्ज कर दिया, यहाँ लिखा लेजर, लेजर अकाउंट ऑफ मिसाल के तौर पे सेल, ये आपने सेल नहीं, अकाउंट ऑफ लिख के और इसको छोड़ दें और इसको आप बड़ा कर लें। ये आपका यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर इसको भी आप मर्ज कर लें, यहाँ पर आप इसको मर्ज कर लें। कहाँ तक काम होगा, पहले ये इसको लिख लेता हूं मैं। डेट यहाँ पे लिखा आपने, फिर उसके बाद आपने पार्टिकुलर लिखा, फिर आपने यहाँ लिखा DR, फिर यहाँ लिखा आपने CR, यहाँ लिखा आपने बैलेंस और फिर यहाँ लिखे आप DR/CR, ये आपने लिखा। और यहाँ पे आप इसको मर्ज कर लें क्योंकि यहाँ तक है हमारा काम। यहाँ पे अब इसमें दो लेजर होते हैं, जिसकी एक तो हमारी डेबिट साइड आ रही होती है और एक क्रेडिट साइड आ रही होती है। तो हमें दो किस्म के लेजर बनाने होंगे। जैसे ये सेल क्या है, सेल है यानी कि हमारी जो भी रेवेन्यू और जो भी हमारी लाइबिलिटी होगी वो हमारा उसका बैलेंस जो है क्रेडिट बैलेंस आ रहा होता है, और जो हमारे एसेट और एक्सपेंस है वो हमारा जो है वो हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा होता है। तो लिहाजा अब मैं सपोज करता हूँ कि भाई मैंने ये लेजर बनाया है, ये मैं बनाऊंगा इसके अंदर ये लेजर, सपोज जैसे ये हमारा सेल है, ये इसका बैलेंस आता है क्रेडिट। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इसको भी हम ले जाते हैं 20 तक, ये हमारा 20 तक बढ़िया। और एक चीज और, इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये खूबसूरत हो जाएगा। ये सेंटर हो गया, इसको बड़ा भी कर लें आप, ये बड़ा हो गया। और इसको फिर सेलेक्ट ऑल करके और इसको बोल्ड करते हैं आप, ये बोल्ड भी हो गया। अब इसमें फार्मूला लगाना है, क्रेडिट फार्मूला, यानी कि जो बैलेंस क्रेडिट ही आएगा इसका। तो आपने यहाँ लिखा बैलेंस प्लस, यहाँ पे लेके आया आप क्रेडिट में और इसको इंटर कर दिया। फिर इसके बाद नीचे आया, फिर आपने लिखा प्लस और इसको प्लस लगाने के बाद फिर ये ऊपर गए आप यहाँ पर, फिर आपने लिखा प्लस, फिर वो आपका यहाँ आ जाएगा, फिर आप लगाए माइनस, ये आपका यहाँ आ जाएगा और इसको एंटर कर दें। ये एंटर कर दिया। अब ये तो था हमारा कि भाई इसका बैलेंस आना ही क्रेडिट है, तो क्रेडिट के हिसाब से मैंने इसमें फार्मूला लगा दिया है, क्रेडिट के हिसाब से फार्मूला लगाया है, क्योंकि हमारे लाइबिलिटी और रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट में ही आता है ना, तो चाहे वो डेबिट क्रेडिट हो रहा हो लेकिन क्रेडिट में आएगा। अब इसके अंदर आपने क्या किया कि अब ये हमारा जैसे सेल का मैंने लेजर बनाया, तो यहाँ पर भी आप लिख दें लेजर सेल, ये आपने लेजर सेल लिख दिया, ये सेल का लेजर हो गया हमारा। अब उसके बाद दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, इसी को आपने क्या किया कि आपने इसको मूव कराया, और हम चाहते हैं कि इसके बाद ही सेल लेजर के साथ ही ये आ जाए, और इसको यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट ए कॉपी, और ये देखें दूसरा बन गया। लेकिन मैं चाहता हूं अब ये बिल्कुल उसी तरह से बन गया और ये आपको रिजल्ट भी इसी तरह से देगा। तो इसको हम दूसरा लेजर देते हैं सेल के बाद हम इसमें लिख देते हैं कोई सी भी हमारी इनकम है, जैसे हमारी इनकम हो गई मिसाल के तौर पे, हम इसको कर देते हैं अदर इनकम, ये अदर इनकम करके, तो लिहाजा आप यहां पर भी लिखते हैं अदर इनकम, यानी कि एक हमारी होगी सेल कर और एक होगी हमारा अदर इनकम। मैं चाहता हूं कि एक और बनाऊं मैं, और मुझे फार्मूले वगैरह कुछ नहीं करना पड़े, फिर आप इसको यहां रख लें या यहां रख लें, आप इसको मूव करा दें, मूव और कॉपी, और आपने यहाँ किसके बाद भी लेना है उसको यहाँ क्लिक कर दें, और उसके बाद फिर इसको क्रिएट है मूवी, और ये देखें ये फिर आ गया, एक ये बना हुआ ये आ गया। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ जनाब कि हमें जो है हमें डोनेशन रिसीव हुआ है, या हमें फूड इनकम आई है, हम इसको लिख देते हैं फूड इनकम। ये मैंने फूड इनकम लिख दिया, तो यहाँ पर आप भी फूड इनकम लिख दें, या आपकी मर्जी जो भी आप लिखना चाहेंगे आप खुद बनाइएगा अपना प्रोग्राम। ये फूड इनकम हो गई अब हमारी। तो अब इसमें आप क्या करेंगे कि ये हमारा जो फार्मूला है इसको आप लिख दें यहाँ पे CR, ये हमारा CR ही रहेगा, ये देखें ये भी CR हो गया आपका, ये भी आपका जो है CR ही रहेगा, ये CR है आपका, ये यहाँ पे CR आ गया। फिर उसके बाद ये CR आ गया, इसको आपने कॉपी किया, कॉपी करके आप इसमें, यानी कि इस तरह से आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसी की जब कॉपी करते जाएंगे ये आपके, यानी कि ये हमने बनाया अदर
ये अदर इनकम हो गया और ये फूड इनकम हो गया, ये सेल लेजर हो गया। अगर मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, अब हमें कोई लाइबिलिटी बनानी है, लाइबिलिटी यानी कि जैसे अकाउंट्स पेबल का बनाते हैं, तो बिल्कुल सेम कंडीशन, इसको कुछ ना करें, इसको भी आप मूव एंड कॉपी करें, मूव एंड कॉपी करेंगे और आपने यहाँ पे किसी के जिसके बाद लेना है आप उसको क्लिक कर दें। आपको लेना है भाई इधर अदर इनकम से पहले, तो इसको यहाँ लिख दें। अगर आपको फूड इनकम के बाद लेना है यहाँ कर दें, इसको सेल लेजर के बाद, लेजर सेल के बाद लेना है यहाँ कर दें, और उसके बाद ये करते हैं। तो मैं चाहूंगा फूड इनकम के बाद आ जाएगा, तो फूड इनकम के बाद तो इसको क्रिएट एक कॉपी कर दिया, ये आ गया आपका यहाँ पे। तो आप इसको लिख दें। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको यहाँ पे चेंज करते हैं अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, ये आपका यहाँ आ गया। और इधर भी आप लिख दें अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स, अकाउंट्स पेएबल, ये आपका अकाउंट्स पेएबल का लेजर बन गया। ये बस काफी है, इतने हमने सेल का बनाया, इनकम का, अकाउंट्स पेबल का। अकाउंट्स पेबल को हम ऐसा करते हैं कि सबसे लास्ट में यहाँ ले जाता हूँ मैं, यहाँ और इसको, ताकि सब सीक्वेंस में आ जाए। अब मैं चाहता हूँ जनाब, मुझे जो है डेबिट वाले चाहिए। ये क्रेडिट वाले तो मैंने बना दिए, इनके बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आते हैं। ये सेल लेजर हुआ, फूड इनकम है या अदर इनकम है, जो भी आपकी रेवेन्यू है वो सब क्रेडिट साइड पे आएगी, लाइबिलिटी भी आपकी क्रेडिट साइड पे, ये आपका बन गया। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं चाहता हूँ कि भाई डेबिट कॉलम वाले, डेबिट कॉलम मिसाल के तौर पे हमारे एसेट और एक्सपेंस, एसेट और एक्सपेंस के मैं यहाँ पर मैं बना रहा हूँ जनाब, और इसी को फिर देखें, मैं इसी की कॉपी करूंगा, मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसको यहाँ किया, मूव किया मैंने, मूव करने के बाद मैं इसके बाद लाके आना चाह रहा हूँ अकाउंट्स पेएबल, क्रिएट मूव, ये यहाँ पे आ गया। ये इसको आप ये अकाउंट्स पेएबल को यहाँ कर दें और ये अकाउंट्स पेएबल। अब मैं इसका नाम दे रहा हूँ फर्नीचर, फर्नीचर, और इसको भी लफ्ज दे रहा हूं फर्नीचर। लेकिन इसका फार्मूला चेंज करना पड़ेगा आपको, और ये डेबिट होगा। फार्मूले में क्या होगा कि आपने, मैं इसको, इसका फार्मूला यूं चेंज हो जाएगा कि अब आप ये करेंगे कि यहाँ पे बैलेंस में आपने लिखा प्लस, और ये प्लस आपने यहाँ कर दिया, इसको एंटर कर दिया, ये डेबिट में प्लस होगा। फिर यहाँ पे आपने प्लस किया और इसको यहाँ पे ले गए, फिर उसके बाद आपने दोबारा प्लस लगाया और यहाँ पे लगाया, और फिर माइनस, ये सी आर, ये सी आर हो गया। अब ये सारा आपका यहाँ डी आर बैलेंस हो जाएगा, ये डी आर, ये डी आर बैलेंस हो जाएगा आपका। यहाँ पे रखा आपने इसको, अब ये आपका डी आर बैलेंस हो जाएगा। ये तमाम आपका डी आर बैलेंस हो गया। और यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा खींचेंगे तो ये आपका यहाँ पे ये डी आर बैलेंस हो गया आपका। क्योंकि इनकम के फार्मूले में, लेजर के इनकम के फार्मूले में ये और लाइबिलिटी के फार्मूले में, लाइबिलिटी का फार्मूला और इनकम का फार्मूला तो सेम है, लेकिन फर्नीचर के इस फार्मूले में फर्क होता है। तो लिहाजा ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मुझे चाहिए जनाब, मेरे को एक और बनाना है। अब इसी की कॉपी करते हैं, फर्नीचर। आपने मूव एंड कॉपी किया और इसको आप फर्नीचर के बाद लाना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करें, ये, और ये आपने किया, ये देखिए फर्नीचर बन गया। अब मैं इसको चाहता हूँ ये हमारा बन जाए ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, या ऑफिस इक्विपमेंट बन गया। तो आप यहाँ पर भी ऑफिस इक्विपमेंट ही लिखेंगे, ये ऑफिस इक्विपमेंट हो गया आपका। मैं चाहता हूँ, ये तो हमारे दो एसिड हो गए, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे भी एक और बनाना है। मैं इधर ही रख के या इधर रख के मैं फिर इसको, क्योंकि इनमें फार्मूले लगे हुए हैं डेबिट वाले, तो लिहाजा इसी डेबिट वालों को कॉपी करिएगा। अगर क्रेडिट का लेजर आपको क्रिएट करना हो तो फिर क्रेडिट वाला क्रिएट करिएगा, आप इसकी कॉपी करिएगा। अगर डेबिट वाले लेजर आपको दरकार हो तो आप डेबिट वाला लेजर की जो है मूव एंड कॉपी करिएगा। चाहे इस पे रख लें या इस पे, मैं इस पे रख लेता हूँ। फिर मैंने इसको मूव एंड कॉपी किया और मैं अब आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जनाब ये मेरे फर्नीचर के बाद आ जाए। तो यहाँ पे इधर लिखा और आपने क्रिएट मूवी की, ये यहाँ पे आ गया। अब इसमें मैं बनाना चाह रहा हूँ जनाब इसको, इसको मैं बनाना चाह रहा हूँ कि ये बन जाए हमारा इंटरटेनमेंट एक्सपेंस का, एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनमेंट हो गया। और यहाँ पे आप लिख दें एंटरटेनमेंट, कुछ चीज चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनमेंट हो गया आपका। जब ये एंटरटेनमेंट आपका बन गया, यहाँ पर एंटरटेनमेंट का हो गया, ये आपका यहाँ पर लेजर। अब एक और बना लेते हैं पोस्टेज का,
एक और मैं एक्सपेंस का बनाना चाहूंगा इसको, तो इधर ही कॉपी इसको लिखा यहाँ पे और इसकी मूव एंड कॉपी कराई आपने, मूव एंड कॉपी करा के आप इसको यहाँ पे एंटरटेनमेंट में ले जाएंगे और यहाँ पे आपने लिया क्रिएट एंड कॉपी, आपने क्रिएट एंड कॉपी कर दिया। तो यहाँ पे हमने बना लिया, इसको हम पोस्टेज का बनाना चाह रहे हैं, आपने लिख दिया पोस्टेज, ये पोस्टेज का बना दिया और आपने इसको भी पोस्टेज का बना दिया, ये पोस्टेज का आपका बन गया। ये हमारा हो गया काम। अब इसके बाद हम इसमें एंट्रियां करना शुरू करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से काम होगा। ये हमने लेजर बना लिया। अब कैश बुक का मतलब होता है ओनली कैश ट्रांसेक्शन, ओनली कैश ट्रांसेक्शन। और इसमें हमारे पास सपोज करते हैं एक लेजर में और बनाऊंगा, दो लेजर और बनेंगे, एक लेजर में और बना लेता हूँ कैपिटल का। तो कैपिटल में मुझे दरकार होगा, मैं यही बनाऊंगा इसको, ये अदर इनकम को, ये मूव एंड कॉपी मुझे चाहिए, एक लेजर कैपिटल का चाहिए, तो मैं इसको अदर इनकम के यहाँ पर ले आता हूँ और इसको क्रिएट मूवी किया, ये मेरा यहाँ पे बन गया। इसको मैं दे रहा हूँ जनाब कैपिटल, ये PITL कैपिटल आ गया ये हमारा, और इसको भी मैंने कैपिटल कर दिया। यहाँ पे ये फार्मूला लगा हुआ है, इसमें कैपिटल यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको कैपिटल कर दिया। अब उसके बाद सपोज मैं अब एंट्री करता हूँ, आपको मालूम होगा अगर आपने पिछली तमाम मेरे वाउचर से लेके और कैश बुक में पोस्टिंग करना सीखा होगा, लेजर में पोस्टिंग करना सीखा होगा, तो आपको मालूम हो जाएगा। देखिए एक कैश बुक तो ये होती है ज्यादातर एक्सेल पे और सॉफ्टवेयर पे जो है इसी तरह से प्रोग्राम बने हुए, पीस्ट्री और टाली के अंदर जो है इसी तरह से कैश बुकें बनी हुई हैं। और एक कैश बुक वो होती है जो हमारे पास किताबों में होती है और बाजारों में भी मिल जाती है, एक कैश बुक वो होती है। तो एक्सेल पे इस तरह से भी बना सकते हैं और दूसरी में लास्ट में अगर मुझे याद रहा तो मैं उस तरह से भी कैश बुक बना के आपको दिखाऊंगा। अब हम काम शुरू करते हैं। जब हम काम शुरू करते हैं, सपोज किया इसमें सारी एंट्री कहां से आती है, आपने लास्ट मेरे अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा उसमें तमाम चीजें बिल और वाउचर से ही आती है। तो मैं आज इसमें डायरेक्टली ले रहा हूँ। सपोज डेट हमने डाली यहाँ पे 1109, हमारे पास जो है कैपिटल 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 हमारे पास यहाँ पे कैश के अंदर कैपिटल है हमारे पास सपोज 4 लाख, 4 लाख। ये देखिए ये खुद ब खुद ही यहाँ पे आ गया। कैश में कैपिटल है हमारे पास 4 लाख और बैंक में कैपिटल है हमारे पास 11019, फिर हमने लिखा कैपिटल और इसमें हमारे पास सपोज किया 2 लाख कैपिटल है हमारे पास। यानी कि जब हमने कारोबार शुरू किया तो हमारे बैंक में पैसे थे 2 लाख और हमारे पास जो थे कैश में थे हमारे पास 4 लाख। अब इसको हम लेजर में लेके जाएंगे। लेजर का है कैपिटल का, ये लेजर है। आपको याद होगा मैंने बताया था जो भी रिसिप्ट साइड पे आएगा, जो भी रिसिप्ट साइड पे आएगा वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो यहां से आपने 1109 आपने कैपिटल में गया, ये कैपिटल का लेजर है, ये देखिए ये कैपिटल है। इस कैपिटल के लेजर को यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने डेट डाली 1109 और यहाँ पे आपने लिखा इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे आपके आप देखें कैश बुक में कितना 4 लाख है। ये 4 लाख आपने यहाँ पे इसके क्रेडिट साइड पे लिख दिया 4 लाख, ये 4 लाख देंगे यहाँ बैलेंस में आगे। फिर एक कैपिटल और है, ये कैपिटल है आपका बैंक का, यहाँ पे लिखे कैश बुक बैंक, ये कैश बुक बैंक का है। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए, फिर आप यहाँ कैपिटल में गए, यानी कैश बुक से हम लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे भी डेट डाली, आपने लिखा 1109 और यहाँ पर भी आपने लिखा इन्वेस्टमेंट बैंक बुक, बैंक कैश बुक, बैंक कैश बुक, सॉरी कैश बुक, यहाँ लिखा इन्वेस्ट और यहाँ पे लिख दें आप इन्वेस्टमेंट कैश बुक या यहाँ ओनर का नाम दे दें। और ये कितना भी ये इन्वेस्ट था आपका 2 लाख रुपए, ये रिसिप्ट साइड हमेशा क्रेडिट साइड में आती है, आपने ये 2 लाख रुपए यहाँ लिख दिया। ये आपका आप देखेंगे 6 लाख आपका यहाँ कैपिटल के अंदर 6 लाख हो गया, ये देख लें आप। अब उसके बाद मैं एक एंट्री करता हूँ फर्नीचर, मैं करता हूँ भाई मैं कैश से पेमेंट कर रहा हूँ फर्नीचर की, इसकी फर्नीचर की 2 तारीख 2/1/019 मैंने लिखा फर्नीचर और फर्नीचर में मैंने पेमेंट करी तो पेमेंट के कॉलम में आया, मैंने 5,000 रुपए की पेमेंट कर दी। ये देखें, ये जब तक ये देखें आपका बैलेंस था कितना 4 लाख, लेकिन जैसे ही मैं पेमेंट करता हूँ 5,000 तो ये आपका कम हो जाता है। ये देखिए यहाँ अब पेमेंट साइड लेजर में डेबिट साइड पे जाती है, आपने
यही एंट्री आपको लेके जानी है यहाँ पे फर्नीचर में। फर्नीचर आपका जनाब ये बना हुआ है, ये रहा लेजर फर्नीचर का। यहाँ है देखिए फर्नीचर, और आपने यहाँ पे डेट डाली, यहाँ पे 2 तारीख लिखा आपने 2/1/19, और यहाँ पे आप लिख दें आपने जिस पार्टी से खरीदा, या तो उसका नाम या वाउचर नंबर आएगा यहाँ पे, या तो वाउचर नंबर आएगा, या आप इसको, बल्कि मैं वाउचर नंबर ही डाल देता हूँ फर्नीचर, और यहाँ पे लिखते हैं आप PV1, यानी कि पेमेंट वाउचर 1। तो अब हम यहाँ पे हमें लिखने में आसानी हो जाएगी, और यहाँ पे आप लिखेंगे PV1, और ये हमारी 5,000 की पेमेंट। देखिए 5,000 रुपए हमने यहाँ लिख दिए। ये देखिए ये खुद ब खुद ही बैलेंस यहाँ पे आ गया। अब ये तो हमने कैश बुक से पेमेंट करी, लेकिन मैं चेक के थ्रू पेमेंट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भाई 3 तारीख 3/1/19, और ऑफिस इक्विपमेंट OFFICEQUIPMENT, ऑफिस इक्विपमेंट। अच्छा क्या होता है कि ये कैश बुक अलग है, हमारी वो कैश बुक भी अलग है। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि ये हमारा जो है, अब इसकी इस कैश बुक के वाउचर की सीरीज, इसकी भी पेमेंट वाउचर अलग चलेगी। सपोज इसका पेमेंट वाउचर मैं ले लेता हूँ PV10, पी पेमेंट वाउचर 10, इसकी मैं पेमेंट कर रहा हूँ भाई 10,000 की। आपने 10,000 की पेमेंट कर दी यहाँ पे। ये 10,000 की पेमेंट तो देखिए कम हो गया 20,000 से, यहाँ 2 लाख से यहाँ पे रह गया आपने 1,90,000। अब आप जाएंगे कहाँ पे, ऑफिस इक्विपमेंट की पेमेंट करिए, ऑफिस इक्विपमेंट में आ जाएंगे। ऑफिस इक्विपमेंट में आगे यहाँ पे आपने लिखा 3 तारीख 3/1/19 यहाँ लिखा, और यहाँ पे आप लिखेंगे PV10, PV10 ही था मेरे ख्याल से, पेमेंट वाउचर 10 ये, और 10,000 की हमने पेमेंट करी है। यहाँ पे आएंगे आप 10,000 की पेमेंट करते हैं, पेमेंट डेबिट साइड पे आती है। ये 10,000 की आपने पेमेंट कर दी, ये पेमेंट हो गई। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जनाब, अब हमारी कैश बुक में यहाँ पे 4 तारीख को 4/1/19 यहाँ पे हमारा सेल होती है। ये सेल हमारी होती है, और ये सेल हमारी रिसिप्ट साइड पे आएगी। जैसे मिसाली तौर पे 1,000, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारा बढ़ जाएगा। ये देखिए ये हमारा बढ़ गया अब 39,000, ये 3,96,000 हो गया। ये सेल हो गई हमारी, यहाँ पे सेल आ गई, ये सेल हो गई। अब सेल का लेजर कहाँ है हमारे पास, सेल का लेजर ये रहा। आपने यहाँ से ये उठाया, कॉपी करी इसको, और यहाँ पे सेल में आए, आपने यहाँ पे जो है इसको, यहाँ पे आपने सेल लिख दिया, और यहाँ पे आप जो है जिस पार्टी से नाम लिया या वाउचर नंबर वो डाल देंगे। फिलहाल मैं कैश बुक लिख देता हूँ, कैश बुक, और ये आपकी रिसिप्ट साइड हमेशा क्रेडिट साइड पे आती है। ये 1,000 रुपए आपने यहाँ लिख दिया। अब ये देखिए ये कैश बुक, अब सपोज किया फिर सेल हुई लेकिन चेक रिसीव किया, तो ये हमने यहाँ पे लिखा, ये हमारी 7/1/19 सेल, और यहाँ पे लिखा चेक रिसीव, चेक नंबर भी होगा यहाँ पे। सपोज चेक नंबर ये डाल दें आप, चेक नंबर 5555, तो ये हमारा, ये आया हमारे पास 14,000 रुपए। ये 14,000, ये आप देखें ये बढ़ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम क्या यहाँ पे ये बैंक से है, अब हम जाएंगे किसमें, फिर सेल में जाएंगे। सेल के लेजर में गए हम, ये रहा सेल का लेजर, और इसमें 7 तारीख हमने यहाँ लिखा, 7 तारीख 7/1/19, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि बैंक और चेक नंबर 5555, और 14,000 आपने यहाँ क्रेडिट साइड पे लिख दिए। ये 14,000 आपने यहाँ क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब इसी तरह से अगर हम जाते हैं, फिर हम पेमेंट कर लेते हैं एक, यानी कि जो आप अपना कैश बुक से लिखेंगे वो भी उसी लेजर में जाएगा। मिसाल के तौर पे आप देखें, आप इस कैश बुक में आपने फर्नीचर लिखा है, यहाँ पे फर्नीचर की पेमेंट कैसे की थी, अब हम बैंक से कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं भाई 10 तारीख 10/1/19, और आपने लिखा फर्नीचर, और इसका आपने लिखा PV पेमेंट वाउचर सपोज 13, ये 13 लिख दिया, और आपने पेमेंट करी इसकी जनाब 6,000 रुपए की, 6,000 की पेमेंट करी। तो अब ये फर्नीचर भी इसी फर्नीचर के लेजर में जाएगा। आपने यहाँ पे 10 तारीख लिखी,
10 तारीख 10/1/019 और यहाँ पे आपने लिखा PV10, सॉरी PV10 आपने यहाँ लिखा और यहाँ पे आपने जो है 6,000 इसकी पेमेंट लिख दी। ये 6,000 आपकी पेमेंट हो गई। अब इसमें ये देखिए, यानी कि जो आप बैंक में लिखेंगे तब भी वो उसी लेजर में जाएगा और जो आप कैशबुक लिखेंगे, जो कैशबुक में लिखेंगे वो भी उसी लेजर में जाएगा। अब एक छोटा सा हम ट्राई कर लेते हैं कि हमारा आया ट्रायल बैलेंस सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये ट्रायल बैलेंस मैं इधर बना लेता हूँ। ये ट्रायल बैलेंस हम यहाँ पे बना लिख देता हूँ मैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बना लिया। अब ट्रायल बैलेंस में हमने क्या किया कि वही सिलेक्ट हाल किया, हाल करके इसको हमने पहले लकीरें दे दी, बोल्ड भी कर दिया और उसके बाद हमने क्या किया कि इसको हम बड़ा कर लेते हैं, जहां तक आपका दिल करे आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ना करें। इतना कर लिया और ये आपने इसको कर दिया 12 का, ये विड्थ बिल्कुल सही रहती है। 12 कर लें, आपकी मर्जी है, 14 कर लें, 16 कर लें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 12, बस 10-12 यहाँ तक रखें। अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि ट्राई बैलेंस बना के चेक कर लूं मैं, तो इसको मैंने मर्ज किया यहाँ तक, बस यहाँ तक मुझे काम करना है। मैंने इसको मर्ज कर दिया, यहाँ पे लिखा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस मैंने लिख दिया यहाँ पे। और इसको भी मैं जरा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए ये हो गया हमारा और ये सेंटर में भी आ गया। और ट्रायल बैलेंस और यहाँ लिखता हूँ मैं पार्टिकुलर, पार्टिकुलर और यहाँ पे हम लिखते हैं DRCR, ये हमारा DRCR। और इसको भी आप सेंटर में कर लें। अब यहाँ पे हमने लिखा एक तो कैश इन हैंड या कैश लिख दें, खाली कैश, इसको लिख दें बैंक। अब आप देखें कि अगर आपको और भी बनाना है तो इस पे एक फार्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पे। डेबिट में, ये देखिए डेबिट में इसको प्लस लगाया और कैश के बैलेंस में आप गए, यहाँ देखिए कैश के बैलेंस में गए और यहाँ पे आपने क्लिक कर दें इसको। ये देखें ये आपका ये यहाँ पे बैलेंस आ गया कैश का। बैंक का बैलेंस चाहिए फिर यहाँ जाए, फिर प्लस दबाएं और ये बैंक पे आ जाए आप। ये बैंक पे आ गए, इसका बैलेंस भी यहाँ पे आपने रख दिया। या अब उसके बाद मुझे लेना है अदर इनकम में, मैंने कोई काम नहीं किया, मुझे फूड इनकम में कोई काम नहीं किया, सेल लेजर में मैंने सेल पे काम किया है। तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ गए और आपने ट्राई बैलेंस में लिखा यहाँ पे सेल, सेल लिखा। सेल आपको मालूम है, आप देखें सेल खुद देखें आप कि क्या कह रहा है। सेल देख लें, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस। लिहाजा आप यहाँ पे गए और आपने इसको सेल को आपने यहाँ क्रेडिट में रखा, आपने यहाँ क्रेडिट में रख दिया। क्रेडिट में रखने के बाद और आप सेल पे गए और सेल के यहाँ पे आखिर में आपने इसको इस तरह से लिखा। ये देखिए यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद मैं लिख लेता हूँ कैपिटल, कैपिटल। और कैपिटल भी आप देख लें, कैपिटल का लेजर ये देख लें, कैपिटल 6 लाख क्रेडिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है। लिहाजा आप ट्राई बैलेंस में क्रेडिट साइड पे जाएं कैपिटल, और यहाँ पे भी आपने प्लस का साइन लगाया और कैपिटल के लेजर में जाएं और यहाँ पे आखिर में आपने इसको रख दिया। और ये देखिए ये कैपिटल आपका बन गया, यहाँ पर ये कैपिटल आ गया। मेरे ख्याल से मैंने शायद, हाँ फर्नीचर, मैं अब ये हमारे पास फर्नीचर है, आपने यहाँ लिखा फर्नीचर, फर्नीचर। और फर्नीचर आपको मालूम है डेबिट में, और वहां पर लेजर में डेबिट में आएगा। फिर इधर प्लस का निशान लगाएं यहाँ पे और फर्नीचर पे आ जाए। ये देखें फर्नीचर पे आ गए, फिर इसके आखिरी यहाँ पर लगा दें, ये चला गया। फिर उसके बाद हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस, ऑफिस इक्विपमेंट है। ऑफिस इक्विपमेंट में भी आपकी डेबिट साइड पे आ गए तो प्लस लगाया और ऑफिस इक्विपमेंट में आ जाए। ऑफिस इक्विपमेंट में आपका हमारे पास जो है ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास, ये देखिए बैंक में हमने एक पेमेंट करी थी ऑफिस इक्विपमेंट की 10,000 की। तो ये हमारे पास ये हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट है और यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट में आगे आपने इसको क्लिक किया, ये आपका ऑफिस इक्विपमेंट हो गया। यहाँ पर ये हो गया। अब और मैंने एंट्रियां नहीं करी। अब इसमें आप चाहे तो पोस्टेज में मैंने कोई एंट्री नहीं करी और कोई इंटरटेनमेंट में नहीं करी, चाहे तो आप कर लीजिएगा बिल्कुल इसी तरह से। और ये आपका जो है, अब हम ट्राई बैलेंस पे जाते हैं। ट्राई बैलेंस को हम टोटल करते हैं बैलेंस इसका। यहाँ पे हमने देखें इसको रखा और इसको हमने सम किया। यहाँ पे आके देखिए इसको आपने ऑटो सम किया, ये आपका 6,15,000 आ गया। इसी की कॉपी करें और इसको कहीं जाने की जरूरत, यहाँ रख दें आप। ये देखें 6,15,000, ये दोनों हमारे इक्वल आ गए, ये देख लें आप। और यहाँ जाए इसको चाहे तो इस तरह से कर दें, ये देखें ये आपका इक्वल बैलेंस आ गया।
अगर हम अकाउंटेंट का काम करते हैं जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कैश बुक, बैंक के, लेजर के, तो वो इसको डिजाइन भी दे सकता है और कर सकता है। और ये सब एंट्रियां कैश बुक में कहाँ से आती हैं? आपने अगर लास्ट वाली वीडियोस देखी होंगी रिसिप्ट और पेमेंट की, तो रिसिप्ट वाउचर्स, पेमेंट वाउचर, फिर वहां से ये एंट्री होती है, यहाँ आ जाती है। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंटेंट का काम करना इस पे समझ में आया होगा कि हम किस तरह से एक अकाउंटेंट का काम इस पे कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।